तो एपिसोड की शुरुआत में हमें जलपरी को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में कांच की बोतल लेकर खड़ा हुआ होता है और उस कांच की बोतल में उसके आंसू होते हैं जिससे वो अपने किसी भी गहरे घाव को हील कर सकता है। और फिर वो अपने आंसुओं को अपने शरीर पर लगाता है और उसके आसपास वाटर वेव आ जाती है और उसके घाव ठीक हो जाते हैं। और फिर हमें मकेलिन और मीनू को दिखाया जाता है जहाँ पर मकेलिन अपने हाथों से मीनू को खाना खिला रही होती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ उनका हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों गार्डन में बाहर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर उनके पड़ोसी आ जाते हैं जिन लोगों ने मरमेड से मीनू को मार खाते हुए देखा था और वो मीनू के घाव के बारे में पूछने लगते हैं। तभी मीनू को कॉल आता है किसी काम की वजह से और उसे तुरंत ही वहाँ से जाना पड़ता है और वो मकेलिन से कहकर जाता है कि वो उसका ध्यान रखे। और फिर मीनू उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर उसे बुलाया गया था, पर वो वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पर तो उसकी मॉम है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने ही किसी से कॉल करवा कर उसे यहाँ पर बुलाया है क्योंकि उसकी मॉम अब उसके साथ रिश्ते सुधारना चाहती है। पर मीनू ये बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी मॉम को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर मीनू के एक्स उसके बॉयफ्रेंड के साथ मीनू के घर पर आती है और मकेलिन को लगता है कि वहाँ पर मीनू आया है, इसलिए वो बाहर आकर देखती है। पर वहाँ पर मीनू के एक्स को देखकर वो वहीं पर रुक जाती है। तभी वहाँ पर मीनू आता है तो मीनू को देखकर मकेलिन बाहर आने लगती है, पर मीनू उससे कहता है कि तुम अंदर ही रहो। और फिर वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड यानी टैन के साथ बात करने लगता है जहाँ पर वो उससे कहता है कि उसने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को क्यों छोड़ा, यानी वो उसकी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा था। तो फिर मीनू से कहता है कि मैंने उसे नहीं छोड़ा, उसने तुम्हारे लिए मुझे छोड़ दिया। ये सुनकर टैन को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और वो उसके सामने ही उसकी गर्लफ्रेंड को किस करता है और प्रपोज करता है और मीनू से हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर मीनू उसके साथ हैंडशेक नहीं करता। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर चैन आती है जो मीनू से माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि उसकी मॉम उससे मिली थी और उसे सारी बातें बताती है, पर मीनू अभी भी उससे नाराज था, इसलिए वो उससे कोई भी बात शेयर नहीं करता। तो चैन वहाँ से जाने लगती है। तभी चैन की कार से बच्चा निकल कर आता है तो चैन मीनू से कहती है कि ये उसके दोस्त का बेटा है और वो उसे कहती है कि वो उसे कैन के पास छोड़ने के लिए जा रही है। और दूर से ये सब कुछ मकेलिन देख रही होती है और वो चैन को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और छुप जाती है। और वो छोटा बच्चा मीनू के साथ रहने की जिद करने लगता है तो चैन उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है, पर चैन ने ये पहले से ही प्लान किया होता है और वो उस छोटे बच्चे को फुल ट्रेनिंग करवा के आई थी, पर वो जानबूझकर मीनू के सामने नाटक करने लगती है उस बच्चे को वहाँ से लेकर जाने की। पर यहाँ पर वो बच्चा बहुत ही ज्यादा जिद कर रहा होता है मीनू के साथ रहने के लिए। तो फिर मीनू चैन से कहता है कि ठीक है, तुम इस बच्चे को यहीं रहने दो, वो कुछ दिन मेरे साथ रह लेगा। और फिर चैन वहाँ से चली जाती है और चैन के वहाँ से जाने के बाद मीनू उस बच्चे को घर में लेकर जाता है जहाँ पर वो बच्चा अंदर जाकर सभी चीजों को देखने लगता है और जिस तरह उसे चैन ने समझाया था उसी तरह वो अपना फोन निकाल कर वीडियो बनाने लगता है। सबसे पहले वो मीनू का वीडियो बनाने लगता है और फिर मकेलिन की सारी चीज़ों का भी वीडियो बनाने लगता है। तभी मीनू उसे कहता है कि ये सब तुम मत करो और वो उस छोटे बच्चे से उसका फ़ोन लेने लगता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में खींचातानी हो जाती है। तभी वहाँ पर मकेलिन आती है जो चलने की हालत में नहीं होती, फिर भी वो जैसे तैसे मीनू के पास आती है और वो मीनू से कहती है कि ये बच्चा कौन है। तभी वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है और मीनू उसके पास जाता है और वो उसे उठाकर बेड पर लेकर जाता है। तभी वो छोटा बच्चा मकेलिन के क्लोज जाता है और उसे मकेलिन की फ्रेग्रेंस आने लगती है और उस फ्रेग्रेंस की वजह से वो रोना शुरू कर देता है और ये सारी बातें मीनू नोटिस करता है और वो डॉक्टर शीन और कैन को बुलाता है और फिर वो उसे सारी बातें बताता है। तो यहाँ पर कैन उनको सुझाव देता है कि हमें इसे फिर से पौधे के पास ले जाना चाहिए क्योंकि उससे ही इसे पावर मिलती है। और ये सारी बातें छोटा बच्चा सुन रहा था, इसलिए कैन मीनू को इशारे में कहता है कि इस बच्चे को पता ना चले, इस तरह हम मकेलिन को यहाँ से लेकर जाएंगे। तो फिर वो पार्क में जाने के बारे में सोचते हैं, पर वो छोटा बच्चा बहुत चालाक होता है। वो अपने फोन में से चैन को लोकेशन भेज देता है कि वो लोग कहाँ पर है और यहाँ पर कैन उस छोटे बच्चे को लेकर उस पार्क पे घूमता है। तब तक डॉक्टर शेन और मीनू मकेलिन को लेकर दूसरी तरफ जाते हैं और मीनू मकेलिन को उठाकर पेड़ के पास लेकर जाता है और वहाँ जाकर वो उसकी टहनी को मकेलिन के हाथ में पकड़ाता है और वो मकेलिन से कहता है कि तुम अपने आप को हील करो। और यहाँ फिर मकेलिन अपने आप को हील करने लगती है और दूर से ये सब कुछ जलपरा देख रहा होता है और यहाँ मकेलिन मीनू के हाथ से निकलकर हवा में उड़ने लगती है और वो अपने रियल फॉर्म में आने लगती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर शीन आती है
जो मकैलिन को इस हालत में देखकर शॉक हो जाती है। और फिर यहाँ पर मकैलिन उड़कर दूसरी तरफ जाने लगती है और वो एक बड़े से ग्राउंड के पास जाकर वहाँ पर लैंड हो जाती है। तभी वहाँ पर जलपरा आता है और वो मकैलिन से कहता है कि चलो मेरे साथ, पर मकैलिन उसके साथ जाने के लिए मना करने लगती है क्योंकि वो कुछ सेकंड्स के लिए अपनी याददाश्त खो चुकी थी। तभी वहाँ पर कैन और छोटा बच्चा आता है और यहाँ पर मकैलिन फिर से अपनी सेंस में आ जाती है और उसकी सारी यादें वापस आ जाती है और फिर वो अपने पीछे मरमेड को देखने लगती है, पर वो वहाँ पर नहीं होता। तभी वहाँ पर मिन्हो और डॉक्टर शिन आ जाते हैं और वो मकैलिन को ठीक देखकर खुश होते हैं और फिर वो लोग वहाँ से बीच पर जाते हैं, जहाँ पर पहुँचते ही बच्चे ने चैन को लोकेशन भेज दी होती है। और यहाँ पर मिन्हो मकैलिन को अपने हाथ से खाना खिला रहा होता है और उन लोगों को दूर से एक लड़का देख रहा होता है और वो मकैलिन और मिन्हो की फोटोज लेकर चैन को भेज देता है। दूसरी तरफ चैन उस लोकेशन पर पहुंच गई होती है और वो मिन्हो और मकैलिन की फोटो को देखकर अंदाजा लगा लेती है कि वो लोग कहाँ पर होंगे। और फिर वो दोनों एक प्लान बनाती है जिसमें वो 2 गुंडों को भेजेगी और चैन के दोस्त उन गुंडों के पीछे भागेगी ताकि मिन्हो और कैन उनसे बचाने के लिए आए। और होता भी वही है, मिन्हो और कैन उन लोगों को बचाने के लिए आते हैं और उन दोनों गुंडे को बहुत ही ज्यादा मारते हैं। और फिर चैन की दोस्त यहाँ पर बेचारी होने का नाटक करने लगती है और इसी तरह वो मकैलिन के साथ दोस्ती करने लगती है और वो बातों ही बातों में मकैलिन को बहुत ही ज्यादा दूर ले जाती है और वहाँ जाकर उससे कहती है कि तुम यहीं पर रुको। और फिर वो जानबूझकर झूठ-मूठ का मिन्हो को कॉल लगाने का नाटक करती है। वो मकैलिन से कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मिन्हो तुम्हें यहीं पर लेने के लिए आएगा। और फिर वो उस छोटे बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर वो चैन को भी लोकेशन भेज देती है कि उसने मकैलिन को कहाँ पर छोड़ा है। और दूसरी तरफ हमें मिन्हो को दिखाया जाता है जो मकैलिन को ढूंढ रहा होता है और वो मकैलिन को कॉल भी करता है, पर मकैलिन का फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। तभी वहाँ पर चैन की दोस्त उस छोटे बच्चे को लेकर आती है तो मिन्हो से कहता है कि क्या तुमने मकैलिन को देखा। तो चैन की फ्रेंड कहती है कि हाँ, उसने मकैलिन को देखा है और वो उसे उल्टी डायरेक्शन में मकैलिन को ढूंढने के लिए भेज देती है। और फिर कैन, डॉक्टर शिन और मिन्हो सभी लोग उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, पर वहाँ पर मकैलिन नहीं मिलती। और दूसरी तरफ हमें चैन को दिखाया जाता है जो मकैलिन के पास आती है और चैन की आवाज़ सुनकर मकैलिन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो उसकी तरफ देखती है और वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए वो एक जगह पर जाकर छुप जाती है जहाँ पर से पीछे से कोई उसे पकड़कर अंदर की तरफ खींच लेता है। और चैन भी वहाँ पर आती है, पर उसे वहाँ पर मकैलिन नहीं दिखती और वो दूसरी तरफ चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है डॉक्टर शियाओ को जो मकैलिन को पकड़कर बैठे हुए थे और दूसरी तरफ हमें मिन्हो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो छोटा बच्चा मिन्हो को मकैलिन की असली लोकेशन दिखा देता है, जिस वजह से चैन की फ्रेंड उसे डांटती है। पर वो छोटा बच्चा मिन्हो के पास जाता है और उसे उसी जगह पर लेकर जाता है, पर वहाँ पर मकैलिन नहीं होती। और फिर हमें मकैलिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो डॉक्टर को मारने की कोशिश करने लगती है, पर डॉक्टर शियाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मकैलिन के सर पर जोर से मारते हैं और मकैलिन को वहीं पर बेहोश कर देते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।